हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th सॉल्यूशन में कुछ टॉपिक छूटे थे, आज उन्हें क्लियर करते हैं। तो उन टॉपिकों को समझने के लिए सबसे पहले उसमें कुछ आधारभूत सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, उन्हें पहले समझना होगा। जैसे अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, अवाष्पशील क्या होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अनअपघट्य पदार्थ। अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो विलयन में घुले हों, उन्हें ताप दिया जाए, दाब दिया जाए या विद्युत प्रवाहित कर दी जाए तो वो अस्कंदित न होने पाएँ, संकुलित न होने पाएँ। ऐसे पदार्थ अनअपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इसका साफ साफ मतलब जो अपघटित ना हो, ऐसे पदार्थ अनअपघट्य पदार्थ कहलाएंगे। दूसरी बात करते हैं अवाष्पशील विलयन पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जो ताप परिवर्तन के कारण वाष्पित ना हो, ऐसे पदार्थ जिसमें से वाष्प ना निकले तो उसे अवाष्पशील पदार्थ कहा जाएगा। बात करते हैं अणुसंख्य गुण। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही। तो अणुसंख्य गुण के बारे में जान लेते हैं। वह सभी गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। वह सभी गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। अनअपघट पदार्थ, न अपघटित होने वाले पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ, जो पदार्थ तापांतर के कारण यानी कि ताप में परिवर्तन के कारण वाष्पित नहीं होते हैं, अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, ऐसे गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। वह गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में लिखते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन एक पॉइंट हो गया। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है हिमांक का अवनमन। चौथा है प्रसरण दाब। ये इतने जो पॉइंट हैं, 4 पॉइंट आपको मिले, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। किसी भी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन तथा प्रसरण दाब। अब एक एक के बारे में समझेंगे। वाष्प दाब का अवनमन सबसे पहले बात करते हैं। इस टॉपिक में समझ लेते हैं वाष्प दाब क्या होता है, अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। अवनमन का सीधा अर्थ है किसी चीज़ में कमी का होना। ये हो गया अवनमन। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब को समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका एक
बर्तन और इसको ऊपर से एक बड़ी तस्तरी से ढक देते हैं। इसमें यहाँ तक जल भरा हुआ है या कोई भी विलेय पदार्थ या विलायक जो भी आप समझ लें भरा हुआ है, जिसको गर्म करते हैं। मान लेते हैं ये स्टैंड पे रख गया और इसको गर्म किया जाएगा। ठीक, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे होता क्या है, ये प्लेट ऊपर से रख दिया गया। प्लेट रखने के कारण जब यहाँ से हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर इसमें वाष्प निकलना शुरू करती है। तो ये वाष्प जो निकलती है ऊपर सतह से टकराएगी। सतह से टकराने के पश्चात ये पुनः नीचे आती है और पुनः नीचे आके इसमें मिल जाती है। यहाँ से निकलेगी वाष्प के रूप में, ऊपर जाएगी, ऊपर सतह से टकराएगी और उसके बाद फिर ये नीचे आके इसमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ऊपर जाना और नीचे मिल जाना, ये क्रिया शुरुआत में तो तेज़ी से वाष्प ज़्यादा तेज़ी से निकलेगी और ये जो मिलने की क्रिया है ये बहुत ही मंद गति से होती है। धीरे धीरे वाष्प के निकलने की क्रिया कम होती है और ऊपर से जो नीचे मिलने की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होने लगती है। तीव्र होने के बाद एक कंडीशन ऐसा आता है, एक निश्चित ताप होता है जिसे क्वथनांक बोलते हैं। तो क्वथनांक का एक ताप होता है जिस पर निकलने वाले वाष्प जितने वाष्प के कण निकलेंगे, वाष्प कण और वाष्प कण का दोबारा से द्रव के रूप में होना, वाष्प कण का बनना यानी कि जल से वाष्प के रूप में कणों का ऊपर जाना और ऊपर से होने के बाद वाष्प कणों का पुनः द्रव में परिवर्तन, वाष्प कण का पुनः द्रव में परिवर्तन। जिस क्वथनांक के ताप पर यानी कि जिस ताप पर वाष्प का कण बनने का जो कण बन रहे हैं, वाष्प के कण जिस पे बन रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे ताप पे, उस ताप पर यदि वाष्प कण का पुनः द्रव में परिवर्तन भी हो रहा हो और दोनों इक्वल हो रहे हो यानी कि जितने वाष्प के कण बने उतने ही कण द्रव में परिवर्तित भी हो जाएं, तो इस कंडीशन पर इस पर यानी कि द्रव पर लगने वाला या किसी भी सतह पर लगने वाला बल, चारों सतह पे बराबर बल लगेगा। तो किसी भी, चाहे द्रव पे लग रहा हो या इस बर्तन की दीवारों पे लग रहा हो या ऊपर रखी तस्तरी पे लग रहा हो, ये जो बल होगा वो वाष्प दाब कहलाएगा। वाष्प दाब कहलाएगा। इसका मतलब जब आप घरों में कोई चीज़ गर्म करते हो या पकाते हो तो ऊपर से आप बर्तन रख के ढक देते हो, कभी कभी उसमें गैस निकल जाती है, तो गैस को ना निकलने दिया जाए, रख दिया जाए कि गैस ना निकलने पाए। तो वो कंडीशन क्वथनांक का हुआ ताप जिस पर उसके अंदर बनने वाले गैस वो के जो वाष्प गैस के रूप में बन रहा है ना, वाष्प के कण जो बन रहे हैं और वाष्प के कण का जो परिवर्तन हो रहा है पुनः द्रव में मिलने का, दोनों बराबर हो जाएं, दोनों समान हो जाएं, तो उस समय आपका दाब एक निश्चित दाब होगा जिसे वाष्प दाब कहेंगे। और इस वाष्प दाब पर यानी कि जब वाष्प के कण और वाष्प कण का पुनः द्रव में परिवर्तन होता है तो उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, क्योंकि जैसे इसमें जरा सा परिवर्तन होगा, वाष्प के कण और वाष्प के कण का द्रव में परिवर्तन जैसे ही कम होगा ये तुरंत उबलना शुरू कर देगा पानी। तो इस प्रकार से वाष्प दाब क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर वाष्प कण का बनना तथा वाष्प कण की पुनः द्रव में परिवर्तन की क्रिया बराबर हो जाती है। वाष्प दाब उसके द्वारा आरोपित बल वाष्प दाब कहलाता है। माना किसी शुद्ध विलायक की बात करते हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो P0 है। क्या है? P0। यदि विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, यानी विलायक
और प्लस विलय कर दिया जाए तो बनता क्या है, विलयन। तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो होगा PS, यानी कि पहले जो वाष्प दाब था उसमें कमी हो गई, क्योंकि विलय पदार्थ अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने के कारण उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, तो हो जाता है PS। अब पहले जो वाष्प दाब था और अब के वाष्प दाब में जो अंतर होगा वो कहलाएगा वाष्प दाब का अवनमन, क्योंकि हमने आपको बताया था अवनमन क्या होता है, कमी होती है। तो P0 माइनस PS जो होगा वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का अवनमन। ये हो गया आपका वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS। अगर इसको हम विलायक के वाष्प दाब से पुनः डिवाइड कर दें, यानी कि P0 माइनस PS अपान P0, तो ये कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। ये P0 माइनस PS अपान P0 को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, एक ये और वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS। इसी प्रकार से ये राउल्ट का नियम आपको दिया गया था, तो उसमें बताया गया है कि जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है ये मोल प्रभाज के बराबर होता है, उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n विलय के मोल प्रभाज और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये होता है राउल्ट का नियम। बाद अगर वाष्प दाब की बात करते हैं तो केवल यहाँ तक आपको समझना है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, ये राउल्ट के नियम में आता है। ये आपको पहले ही टॉपिक दिया गया था, आपने नोट किया है। और कल बात करते हैं अगले वीडियो में क्वथनांक का उन्नयन के बारे में।